हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं अम्बुज शुक्ला आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ क्यूटीएम का। क्यूटीएम एक सब्जेक्ट है, एमबीए में पढ़ाया जाता है सेमेस्टर सेकंड का। ठीक है, तो आज हम क्यूटीएम के अंदर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है असाइनमेंट। ठीक, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये टॉपिक। असाइनमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। जो मैनेजर्स होते हैं वो इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि कौन सा वर्कर कौन सी जॉब अलॉट करी जाए उसको, कि जो कॉस्ट पर वर्कर है हमारी वो मिनिमाइज़ हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं, तो हम जल्दी से उन स्टेप्स को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो स्टेप्स क्या कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें स्टेप वन क्या कहता है हमसे? स्टेप वन कहता है रो मिनिमाइजेशन, ROW, रो मिनिमाइजेशन। अभी मैं आपको स्टेप्स लिखा रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा अभी एग्जांपल लेके। ठीक है, स्टेप वन हो गया रो मिनिमाइज करनी है। फिर हमने करना है स्टेप टू में कॉलम मिनिमाइज। रो मिनिमाइज कर लिया, कॉलम मिनिमाइज कर लिया। अब हमारे पास आता है स्टेप थ्री। ठीक है, स्टेप थ्री में हमने करना है, जो हम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस शुड बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स जैसे 2x2 की है या 3x3 की है या 4x4 की है या 5x5 की है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है वो 3x3 या 2x2 या 5x5 की होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो हमें फिर डमी रो बनानी पड़ती है और फिर उसके हिसाब से असाइनमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास हो गया नंबर ऑफ लाइन्स आ गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई। तो हम स्टेप 5 में क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ द नंबर ऑफ लाइन्स। ओके, अब स्टेप 5 में वेरी सिंपल, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो अगर जैसे हमारी जो नंबर ऑफ लाइन है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो गई हैं तो फिर हम असाइनमेंट करेंगे, डू द असाइनमेंट। ठीक, अब हमने क्या किया, अपने स्टेप्स देख लिए। स्टेप्स क्या कहते हैं? सबसे पहले है रो मिनिमाइज करेंगे, फिर कॉलम मिनिमाइज करेंगे, फिर नंबर ऑफ लाइंस जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और असाइनमेंट कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो रही है तो हम स्टेप 3 पे ही रुक जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, देखो रिमेनिंग एलिमेंट्स को लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि जितने भी हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, एंड सी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट देख लिया, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को सारे नंबर्स में से माइनस कर देंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो बचे हैं 6, 4, 1, 2, 3, 5, 8, 7, 4। ठीक है, ये हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं। तो अब सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, 1 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को सब में से माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 5, 3, 0, 1, 2 एंड 3, फिर बचेगा हमारे पास 7, 6 और 3। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन होगा वो हमारा यूटी यानी कि यूनिवर्सिटी टेस्ट का ही लेंगे हम, जो मतलब बेसिकली फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं सेमेस्टर्स के, उसमें पूछे जाते हैं।
और हर साल ऑलमोस्ट आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाता है, वो भी 10 मार्क्स में आता है। तो अब हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन, ये क्यूटीएम के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यूनिवर्सिटी टेस्ट में आया था, 2017-18 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का। ठीक है, इसमें देखो हमें दिया गया है कि वर्कर 1 जॉब 1, वर्कर 2 जॉब 2, वर्कर 3 जॉब 3, वर्कर 1 जॉब 4 पर 92 ले रहा होगा, इसमें 69, इसमें 83, इसमें 82। ठीक है, ऐसी मतलब ये कॉस्ट दी गई है। तो अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कौन से वर्कर को कौन सी जॉब हम मतलब अलॉट करें कि जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इसका एक ही मोटिव होता है, फाइंड द मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट। फाइंड द मिनिमाइजेशन कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि स्टेप 1 करते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, हम सबसे पहले करते हैं रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, रो मिनिमाइजेशन में हम इसको लिख लेते हैं W1 W2 W3 एंड W4। यहाँ पे लिखेंगे J1 J2 J3 J4। ठीक है, 82 83 69 एंड 92, फिर 77 37 49 92, 11 69 5 86 एंड 8 9 98 एंड 23। तो दोस्तों देखो, हमने स्टेप 1 में क्या लिया है, रो मिनिमाइजेशन, यानी कि रो होती है ये होती है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, और ये होते हैं कॉलम C1 C2 C3 C4। तो अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रो मिनिमाइजेशन, यानी कि ये जो रो है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा है 69। ठीक है, तो अब इसमें से 69 माइनस करेंगे, 82 माइनस 69, 83 माइनस 69, 69 माइनस 69, 92 माइनस 69। सिमिलरली इस वाली रो में सबसे छोटा देखेंगे, इसमें 37 है, तो 37 को सारे एलिमेंट्स में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें देखेंगे, इसमें 5 है, तो 5 को सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें 8 है, 8 को सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया था इसमें, सिमिलरली ये जो क्वेश्चन था इसके हमने रो मिनिमाइज़ कर लिया, और इसके मिनिमाइजेशन के बाद जो पॉइंट्स हैं वो हमने इस वाले पेज पे लिख लिए हैं। तो पॉइंट्स हमारे हैं 13, जो हमें मिले हैं 13 14 0 23 40 0 12 55 6 64 0 81 0 1 19 एंड 50। सिमिलरली अब हम स्टेप 2 की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है ना, स्टेप 2, इसमें कॉलम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है ना, कॉलम मिनिमाइजेशन में क्या होता है, जैसे ही जो हमने रोज करी थी ऐसे अब हम कॉलम को करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास जो रो मिनिमाइज करके एलिमेंट्स आए थे वो कुछ ये थे, 30 40 6 0 14 0 64 1, फिर 0 12 0 90 23 55 81 एंड 15। ठीक है, अब हम इसमें कॉलम मिनिमाइजेशन लगाएंगे, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे कॉलम में कौन सा है। इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि 30 माइनस किसी भी वैल्यू में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वही वैल्यू रिपीट हो जाएगी जो है, क्योंकि 0 का तो कुछ वो होता ही नहीं है। तो 13 माइनस 0 13 हो जाएगा, 40 माइनस 0 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको फटाक से लिख लेते हैं, 13 46 0 14 0 64 1 0 12 0 90। अब इसमें सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे कौन सा है, 15 है। ठीक है, तो अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते चलेंगे।
सबसे पहले 23 माइनस 15 कितना आ गया, 8 आ गया 8। फिर 55 माइनस 15 40, 81 माइनस 50 माइनस 15 66, ठीक है ना। अब ये कितना बचा है, 15 माइनस 50 0। तो हमने रो भी मिनिमाइज़ कर लिया, हमने कॉलम भी मिनिमाइज़ कर लिया। अब हम ना लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा याद रखिए कि आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि देखो कभी कभी इसमें क्या होता है ना कि जब हम रॉन्ग असाइनमेंट कर देते हैं या नंबर ऑफ लाइंस को गलत खींच देते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो हम पेंसिल का यूज़ करेंगे, वो हमारे लिए सबसे बेटर है। तो हम नंबर ऑफ़ लाइंस को ड्रॉ करते हैं। चलो, तो इसमें देखो सबसे बढ़िया तरीका है नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करने के लिए, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरो दिखाई दें उसको काट दो। तो एक तो इस वाली में दिखाई दे रहे हैं 2 ज़ीरो, काटो भैया, ये काट दिया। एक इस वाले कॉलम में दिखाई दे रहे हैं, इसको काट दिया। एक ये 0 दिखाई दे रहा है, इसको काट दिया। यानी कि 4x4 की मैट्रिक्स है, तो हमें 4 लाइन मिल गई हैं, सॉरी 3 लाइन मिली हैं अभी। तो 1 2 3, यानी कि अभी एक लाइन हमें कम पड़ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जैसे 13 46 8 40 66, इनको हम लिख लेंगे। तो और इसमें से देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 6 है, तो 6 को सब में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। करो चलो, तो 13 में से 6 गया 7, 34 0 0, फिर 14 0 64। अब जो जैसे जो इंटरजेक्शन पॉइंट होते हैं जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और जो इंटरजेक्शन पॉइंट होंगे जो हम यहाँ घटा रहे होंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स में, वो इन इंटरजेक्शन पॉइंट पर हम उस नंबर को प्लस कर देंगे। जैसे 6 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 1 + 6 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 0, ये 12, ये 0 हो गया, ये हो गया 97, फिर 2 34 60 एंड 0। अब आप सब कह रहे होगे कि मैंने ये एलिमेंट्स क्यों लिख दिए। देखो मैंने इसलिए लिख दिया, ये तो हमने काट चुका हूँ ना। तो अब इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट काट देते हैं उनको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, क्योंकि जब हम दोबारा लाइन ड्रॉ करेंगे वो दोबारा से कट जाएंगे। तो अब हम अपनी नंबर ऑफ़ लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस आ रही हैं हमारे पास। तो चलो करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर ऑफ मतलब 4 नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4x4 की है, और लाइन जो हमने ड्रॉ करी वो भी 1 2 3 4 4 मिल गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, असाइनमेंट कर देंगे। यानी कि जो हम स्टेप 3 लिख रहे थे, स्टेप 3 था नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमको मिल गया। अब हम इसको असाइन करेंगे, स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। चलो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बन गया है, मतलब अब हम उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग द प्रॉब्लम, असाइनिंग। तो हमारे पास रिमेनिंग मतलब जो हमने लास्ट में बनाई थी मैट्रिक्स, उसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे कि 7 14 0 2। अब हम इसमें जॉब असाइन करेंगे। तो देखो इसका सबसे सिंपल रूल है, जो जॉब या तो कॉलम में या रो में अलग दिख रही हो, सिंगल हो, उसको पकड़ के सबसे पहले असाइन कर दो। यानी कि इस कॉलम में मुझे ये एक अकेली दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले मैं इसको असाइन कर दूँ। इसको जॉब असाइन कर दी, यानी कि अगर मैंने जब इसमें असाइन करी है तो इसके पीछे आगे जितने भी ज़ीरो होंगे मैं सबको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। इसमें मेरे को ये दिखाई दे रहा है, मैं इसको असाइन कर देता हूँ, ऊपर वाला कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट इसको कर देता हूँ, यानी कि इसके लिए कोई जॉब बची ही नहीं, यानी कि ये गलत हो गया। अब हम इसको दोबारा से करते हैं। तो कुछ नहीं, अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो फिर इसको ऐसे लिख लो 00, क्योंकि देखो हमें हर उसमें एक हर रो और हर कॉलम में एक जॉब हर कॉलम में एक जॉब असाइन करनी होती है। 97 2 34 60 एंड 0। तो सबसे पहले अगर देखो इसमें हमें असाइन करना ही करना है, तो अगर मैं ये लूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके लिए
इससे अच्छा है कि हम इसको ले लें। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया। इस वाले में हम इसको ले लेते हैं, तो ना ऊपर है ना कोई साइड में, ठीक है। तीसरी रो में हम इसको पकड़ लेते हैं और लास्ट वाले में हम इसको ले लेते हैं। यानी कि अब हमारे पास हर कॉलम में एक एक जॉब्स हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने ये असाइन कर दिया, तो जो हमारा रियल क्वेश्चन था हम उसमें चलते हैं, ठीक है। हमारा रियल क्वेश्चन कुछ ये था, ठीक है। इसके लिए भी एक वो परफॉर्मा है, लास्ट स्टेप समझ लो उसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम टू एंड कॉस्ट, ठीक है। तो फ्रॉम यानी कि ये हमारा W1 था, ये W2, ये W3 और ये W4, ठीक है। ये J1, J2, J3 एंड J4। तो सबसे पहले हम W1 टू J3, W2 टू J2, W3 से J1 और W4 से हमारे पास J4 मिला हमें, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन था, क्योंकि वहाँ से ही हमें ओरिजिनल कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो हमारा पहले वैल्यू है W1 और J3, तो W1 और J3 पर कॉस्ट। तो गाइस जो हम मतलब ये जो हम क्वेश्चंस ओरिजिनल क्वेश्चन से हमने जो लिखी है ये वैल्यू फ्रॉम टू और कॉस्ट में, तो हम जो हमने असाइन किया है W1 से J3 में क्या 69 असाइन हुआ है, W2 से J2 में 37, 3 से J1 में 11 और W4 से J4 यानी कि वर्कर 4 को हम जॉब 4 अलॉट करेंगे जिसकी कॉस्ट 23 आ रही होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सबकी कॉस्ट को प्लस कर लिया है जिसकी कॉस्ट 140 आ रही है। तो हम जो अपना आंसर लिखेंगे एग्जामिनेशन में जिसको वाइंड अप करेंगे वो हम ये लिखेंगे, द मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट इज़ 140। तो गाइज़ ये हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरे पिछले 10 साल के जितने भी असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। मिलता हूँ आप लोगों के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।